हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर गए हैं। इसमें टोटल जो 50 MCQ टाइप क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति आधारित है। बताइए, भारत की जो विदेश नीति है यह किस पर आधारित है? बताइए, गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है, अलगाव की नीति पर आधारित है, विश्व पर संप्रभुता की नीति पर आधारित है, या फिर हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है? तो देखिए, भारत की जो विदेश नीति है यह गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत की जो विदेश नीति है ये गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये वही क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? बताइए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? बताइए, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड एल्गिन थे, या फिर लॉर्ड लॉरेंस थे, या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे? तो देखिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंत समय जो है वायसराय जो थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय जो है वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था? बताइए, भगत सिंह ने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, या फिर मदन मोहन मालवीय ने कहा था, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो बताइए, रोलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले कौन थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी जी कहे थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट जो था इसे काला कानून कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो है बिना किसी को मुकदमा चलाए जो है गिरफ्तार करने की इसमें 2 साल का इसमें जो है आदेश दिया गया था कि बिना किसी के ऊपर मुकदमा चलाए 2 साल आप उसे 2 साल के लिए आप लोग किसे गिरफ्तार कर सकते हैं, या फिर जेल के अंदर 2 साल के लिए उसे कैद कर सकते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोगों से सीधे पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए, इनको जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1929 बनाया गया था, फिर 1936 में, फिर 1937 में। जो 1929 में अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था, और ये लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसलिए क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, आर्य समाज के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, रामकृष्ण परमहंस थे, राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, या फिर स्वामी विवेकानंद थे? तो देखिए, आर्य समाज के जो संस्थापक थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना जो 1875 ईस्वी में किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। तो आप लोगों से पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में किया गया था। और इन्हीं के प्रयास से जो है सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वामी सहजानंद संबंधित थे? बताइए, बिहार में जनजाति आंदोलन से संबंधित थे, बिहार में जाति आंदोलन से संबंधित थे, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, या फिर बिहार में श्रमिक आंदोलन से संबंधित थे? तो बताइए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे यह किससे संबंधित थे? तो देखिए, ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये भारतीय किसान नेता थे। क्या थे? भारतीय किसान नेता थे। और ये जो थे 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? बताइए, असहयोग आंदोलन के लिए की थी, नमक कानून तोड़ने के लिए की थी, इरविन से समझौता करने
के लिए की थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गांधी जी जो थे ये अहमदाबाद से दांडी की यात्रा इसलिए प्रारंभ किए थे क्योंकि नमक कानून तोड़ना था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा करने का मेन उद्देश्य उनका था नमक कानून तोड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे इरविन समझौता जो है, लॉर्ड इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता जो पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बताइए, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले कौन थे? बताइए, भगत सिंह थे, मंगल पांडे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या फिर महात्मा गांधी जी थे? तो देखिए यह नारा देने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा देने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 2 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 2 बार बनाया गया था। एक बार 1938 में बनाया गया था और 1938 का जो अधिवेशन हुआ था ये हरिपुरा में हुआ था और 1939 वाला जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पे भी बनाया गया था, ये त्रिपुरा में हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर पूछेगा कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1943 ईस्वी में और आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था 1942 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। तो फौज वाला जो है आजाद हिंद फौज वाला जो है आप लोग याद रखिएगा कि रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था 1942 में और आजाद हिंद सरकार जो है इस सरकार वाला जो है 1943 में किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और यह 1939 ईस्वी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे, ये महात्मा गांधी जी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? बताइए, भारत पाकिस्तान समझौता पर किया था, ताशकंद समझौता पर किया था, शिमला समझौता पर किया था या फिर सिंधु समझौता पर किया था? तो देखिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे ये जो है ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों से पूछेगा कि ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 10 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद समझौता हुआ था। एक क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बताइए, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हिंदू महासभा के संस्थापक जो थे ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एक बार 1938 में, एक बार 1939 में। 1938 वाला जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में हुआ था और 1939 वाला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, लक्ष्मीबाई ने किया था, नाना साहब ने किया था या फिर नाना फडणवीस ने किया था? तो देखिए 1857 का विद्रोह के दौरान जो है बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीर कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के किस जिला से संबंधित थे? तो ये भोजपुर जिला से संबंधित थे और गांव का नाम जो था जगदीशपुर था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इन्हें जो है
लोकप्रिय रूप से जो है वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता था। ये बात आप लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? बताइए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? बताइए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, नौजवान सभा की स्थापना की गई थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, या फिर द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, 1939 ईस्वी में किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एक बार 1938 में थे, फिर एक बार 1939 में थे। 1938 वाला अधिवेशन जो हुआ था ये हरिपुरा में हुआ था, और 1939 वाला जो हुआ था ये त्रिपुरा में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो हम आपको अभी बताए हैं कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय थे, और राजा राम मोहन राय जो थे ये 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे? बताइए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत जो है करने वाले कौन थे? बताइए एम.जी. रनाडे थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो देखिए महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत जो करने वाले थे ये थे बाल गंगाधर तिलक जो थे महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय अशांति का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। देखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है 2 पत्रिकाएं जो है प्रकाशित की गई थी। एक मराठा पत्रिका था, दूसरा जो था एक केसरी था। और मराठा पत्रिका जो था एक किस भाषा में था? तो मराठा पत्रिका बताइए आप लोग किस भाषा में था, और केसरी पत्रिका जो है किस भाषा में था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है एक कब हुआ था? बताइए 12 जनवरी 1862 को हुआ था, 12 जनवरी 1863 को हुआ था, 12 जनवरी 1864 को हुआ था, या फिर 12 जनवरी 1865 को हुआ था? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है ये 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और किस जगह हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा कि सर्वधर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1893 ईस्वी में। और किस जगह पे हुआ था? शिकागो धर्म सम्मेलन में हुआ था। अमेरिका के किस शिकागो शहर में हुआ था? ये बात आप लोगों को याद रखना है। और सर्वधर्म सम्मेलन आप लोग सत्र याद रखिएगा कि 1893 में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका 12 जनवरी 1863 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। इसके तुरंत बाद जो है कौन सी घटना घटी थी? बताइए रोलेट एक्ट हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब हुआ था? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये नहीं हुआ था, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? बताइए रोलेट एक्ट हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बंगाल विभाजन के तुरंत बाद जो है इसमें से कोई घटना नहीं हुई थी। तो उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए बंगाल विभाजन जो है किसने करवाया था? तो बंगाल विभाजन करवाने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है बंगाल विभाजन किया गया था और बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और बंगाल विभाजन लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। यह भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि पहली बार जो है स्वदेशी शब्द जो है किस पत्रिका से लिया गया था? तो ये संजीवनी पत्रिका से लिया गया था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक जो है कृष्ण कुमार मित्र थे। कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र जो है संजीवनी पत्रिका के संपादक थे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था यह 1906 में हुआ था। कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और बात किया जाए होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो इसके 10 साल बाद हुआ था 1916 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी? बताइए सावित्रीबाई फुले ने की थी, D.K. कार्वे ने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी या फिर आत्माराम पांडुरंग ने की थी? तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। अगर आप लोगों से पूरा डेट पूछेगा तो 24 सितंबर 1973 को जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। अगर आप लोगों से ये पूछेगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ पे किया गया था, तो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बताइए पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है? बताइए लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग को दिया जाता है, लॉर्ड क्लाइव को दिया जाता है या फिर वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है? तो बताइए पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है? तो देखिए पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है ये वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना कब तैयार हुई थी? बताइए राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना जो है ये कब तैयार हुई थी? बताइए 1944 में हुआ था, 1937 में हुआ था, 1939 में हुआ था या फिर 1945 में हुआ था? तो बताइए राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना जो है ये कब तैयार की गई थी? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना जो है यह 1944 में तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना जो है ये कब तैयार की गई थी? तो 1944 ईस्वी में की गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? बताइए कूका आंदोलन के सूत्रधार जो है इसमें से कौन थे? बताइए चित्तू पांडे थे, ताना भगत थे, राम सिंह थे या फिर सोहन लाल थे? तो बताइए कूका आंदोलन के चित्रधार कौन थे? तो देखिए कूका आंदोलन के सूत्रधार या फिर कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? बताइए कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बताइए चित्तू पांडे थे, ताना भगत थे, राम सिंह थे या फिर सोहन लाल थे? तो देखिए कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे ये राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कूका आंदोलन का संबंध कहाँ से है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पंजाब से है। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और कूका आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1849 ईस्वी में शुरू की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कूका आंदोलन जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित है और ये 1849 में स्टार्ट किया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम सिंह थे। तो इतना सारा बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 21 देखिए, न अपील न वकील न दलील किस प्रकार किस कानून से संबंधित है? बताइए न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? बताइए इल्बर्ट बिल से संबंधित है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से संबंधित है, रोलेट एक्ट से संबंधित है या फिर मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है? तो देखिए न अपील न वकील न दलील जो है यह संबंधित है रोलेट कानून से। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चिटगांव आर्मेरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? बताइए चिटगांव आर्मेरी रेड जो है एक क्रांतिकारी घटना थी। चिटगांव जो है वर्तमान में कहाँ है? बताइए पाकिस्तान में है,
म्यांमार में है, बांग्लादेश में है या फिर अंडमान निकोबार में स्थित है? बताइए चिटगांव जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए ये बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिटगांव जो है कहाँ पे है? तो ये बांग्लादेश में है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड क्लाइव थे या फिर विलियम बेंटिक थे या फिर लॉर्ड डलहौजी थे? तो बताइए बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और इन्हें 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोनों ऑप्शन जो है एक ही है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बताइए 1919 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1942 में हुआ था या फिर 1928 में हुआ था? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली आंदोलन हुआ था 1928 ईस्वी में। और यहीं पे जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन में दिया गया था तो ये बारदोली आंदोलन में ही दिया गया था और बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? बताइए 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध जो है ये कहाँ से था? बताइए आरा से था, लखनऊ से था, नागपुर से था या फिर रोहिणी से था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह लखनऊ से इनका संबंध था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये लखनऊ से कौन कर रहा था? बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है लखनऊ से कौन कर रहा था? तो लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल कर रहे थे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कहाँ कहाँ से कौन कौन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? बताइए करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? बताइए कंद विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था, चुवार विद्रोह हुआ था या फिर अहोम विद्रोह हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में जो है ये चुवार विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? बताइए दिल्ली में हुआ था, कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था या फिर मद्रास में हुआ था? तो देखिए 1916 का जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह 31वां नंबर का अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये कहाँ पे कब हुआ था? तो देखिए मद्रास में जो हुआ था बताइए कब हुआ था? तो ये तीसरा अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? पहले बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये तीसरे अध्यक्ष जो है तीसरी अध्यक्षता जो है मद्रास में हुआ था। और ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे तो आप लोग याद रखिएगा चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज यूरेको जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में व्यापकता सिद्धांत के प्रमुख नायक थे। बताइए भारत में व्यापकता सिद्धांत के प्रमुख नायक कौन थे? बताइए लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड लिथगो थे या फिर लॉर्ड डलहौजी थे या फिर लॉर्ड वेलेजरी थे? तो देखिए भारत में व्यापकता सिद्धांत के प्रमुख नायक अगर पूछेगा तो व्यापकता सिद्धांत देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर आप लोगों से पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर विलय नीति, ये दोनों कौन देने वाले थे, तो ये भी जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जो भारत में नहीं लड़ा गया था? बताइए वांडीवास का युद्ध था, चंदावर का युद्ध था, अंबर का युद्ध था, या फिर 30 वर्षीय युद्ध था? तो देखिए 30 वर्षीय युद्ध जो था ये भारत में नहीं लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 वर्षीय युद्ध जो था ये भारत में नहीं लड़ा गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह किस वर्ष हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1871 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म जो था ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए महात्मा गांधी जी की मृत्यु पूछेगा कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आपको अभी भी बताए हैं। बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? बताइए दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, या फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था? तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 24 सितंबर 1873 को कब किया गया था? 24 सितंबर 1873 को जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है स्थान भी, क्योंकि यहाँ से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? बताइए नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, या फिर बक्सर का युद्ध हुआ था? तो बताइए इसमें से जो है सबसे पहले जो है कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था 16 फरवरी 1739 ईस्वी में। 16 फरवरी 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और प्लासी का युद्ध हुआ था बताइए कब? 14 जनवरी 1761 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। और पानीपत का तृतीय युद्ध पूछेगा कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आप लोगों को बताए हैं 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22-23 अक्टूबर 1764 को। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है नादिर शाह का आक्रमण हो जाएगा भारत पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 16 फरवरी 1739 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? बताइए पटना में रखा गया था, हजारीबाग में रखा गया था, रांची में रखा गया था, या फिर भागलपुर में रखा गया था? तो देखिए 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को जो है किस नगर में जेल में रखा गया था? तो ये हजारीबाग जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। बताइए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। एक तरफ स्थान दिया है, दूसरी तरफ नगर दिया है, तो बताना है कौन सा स्थान जो है किस नगर में स्थित है। बताइए आनंद भवन, साबरमती आश्रम, गेटवे ऑफ इंडिया, जालियांवाला बाग। उसके बाद दिया है नगर मुंबई, अमृतसर, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, उसके बाद अहमदाबाद। तो देखिए आनंद भवन जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आनंद भवन जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। और साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो इस तरह जो है आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या करेंगे आप लोग? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जब मैच करेंगे अभी हम आपको बोले हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर बनेगा। आनंद भवन कहाँ पे है? तो आनंद भवन जो है इलाहाबाद में है। साबरमती आश्रम, तो बताइए साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? 1908 में हुआ था, 1909 में हुआ था, या फिर 1919 में हुआ था, या फिर 1935 में हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था
ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। और देखिए अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग स्थल जो है अब एक राष्ट्रीय स्मारक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? हम आपको बताए भी हैं, बताइए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? फरवरी 1922 में लिया था, मार्च 1921 में लिया था, फरवरी 1921 में लिया था या फिर मार्च 1922 में लिया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे 1 अगस्त 1920 को जो प्रारंभ किए थे और 5 फरवरी 1922 तक जो है ये इसको जो है वापस ले लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों लेना पड़ा था? क्योंकि चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, यहीं पे जो है क्या हो गया था, एक घटना घट गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था। और यह घटना उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे जो है ये 4 फरवरी 1922 है और बिहार के SCRT में जो है 5 फरवरी 1922 दिया है। तो आप लोग जो है 5 फरवरी 1922 या 4 फरवरी 1922 कोई भी एक ऑप्शन जो है आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? बताइए बंगाल में अमला का अधिकारी जो है एक कौन होता था? बताइए दीवान होता था, जोतदार होता था, कोतवाल होता था या फिर जमींदार होता था? तो देखिए बंगाल में अमला का अधिकारी जो होता था ये जमींदार हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? जमींदार होता था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैबिनेट मिशन में जो है ये टोटल जो है 3 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नाम पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था जो कि सचिव था, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था जो कि व्यापारी बोर्ड का अध्यक्ष था। उसके बाद एवी अलेक्जेंडर था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो 3 सदस्य थे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, अवध राज्य का अंतिम शासक था। बताइए अवध राज्य का अंतिम शासक जो है निम्नलिखित में से कौन था? बताइए वाजिद अली शाह था, बहादुर शाह था, मसूद अली शाह था या फिर निजाम शाह था? तो बताइए अवध राज्य का अंतिम शासक जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए अवध राज्य का अंतिम शासक पूछेगा तो वाजिद अली शाह कौन थे? वाजिद अली शाह जो थे ये अवध राज्य के अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? बताइए किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? बताइए 1777 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट था, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था या फिर 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो देखिए 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? बताइए 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? बताइए जनरल हेविट था, लेफ्टिनेंट हडसन था या फिर लेफ्टिनेंट जिलोग बाई था या फिर जॉन निकोलसन था? तो बताइए 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी जो है कौन होता था? तो देखिए लेफ्टिनेंट जिलोग बाई जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है लेफ्टिनेंट जिलोग बाई जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय जो है निम्नलिखित में से कौन था? बताइए लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लॉरेंस था या फिर लॉर्ड नॉर्थरेक था? तो बताइए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय जो था ये लॉर्ड लिटन था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार के समय जो है भारत का वायसराय जो था ये लॉर्ड लिटन था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो बताइए वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा जो है भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाता था। बताइए 1813 का चार्टर एक्ट था, या फिर 1833 का चार्टर अधिनियम था, या फिर 1853 का चार्टर अधिनियम था, या फिर 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था। तो बताइए वह कौन सा एक्ट बनाया गया है जिसमें भारत में अधिकारियों की नियुक्ति जब होती थी तो राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। तो बताइए वह कौन सा एक्ट था। तो देखिए 1833 का चार्टर एक्ट था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। बताइए इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। बताइए श्रीमती एनी बेसेंट ने, एम.जी. रनाडे ने, डी.के. कार्वे ने, आर.जी. भंडाकर ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर आप लोगों से पूछेगा दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे, तो द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए श्रीमती एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और इनको जो है 1817 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, और सरोजिनी नायडू जो थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। एक तरफ दिया है इल्बर्ट बिल, द्वितीय अफगान युद्ध, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, प्राचीन स्मारक अधिनियम। दूसरे तरफ दिया है लॉर्ड लिप्टन, फिर लॉर्ड रिपन, फिर लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद लॉर्ड कर्जन। तो इसको जो है आप लोगों को मैच करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा। तो देखिए इल्बर्ट बिल जो था ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। उसके बाद देखिए द्वितीय अफगान युद्ध जो था ये लॉर्ड लिप्टन के समय आया था। धार्मिक अयोग्यता अयोग्यता अधिनियम जो था ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, और प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब इसे आप लोग मैच करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स से संबंधित है, एस.ए. डांगे नवयुग से संबंधित है, मोहम्मद अली कामरेड से संबंधित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड से संबंधित है। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.ए. डागले जो है इन नवयुग से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कामरेड एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, और जो है इंडिया डिवाइडेड जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, और नवयुग जो है ये बताइए किसका है। नवयुग जो है ये फजलुल हक का है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नवयुग जो है एस.ए. डांगले का नहीं है, जबकि फजलुल हक का है। ये आप लोग याद रखिएगा। और एक कोलकाता से प्रकाशित होता था। यह जो है समाचार पत्र जो है नवयुग को नवयुग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे। बताइए निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। बताइए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, या फिर सुखदेव। उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए काकोरी ट्रेन डकैती कांड से जो है निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए सुखदेव सिंह जो है एक काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आप लोग याद रखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, डॉक्टर राजेंद्र लाहिड़ी, उसके बाद केशव चक्रवर्ती, और उसके बाद मुकुंदरी लाल, ये सब जो है काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित हैं। जबकि सुखदेव जो थे ये काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए चौरी चौरा कांड 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी, या फिर पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो बताइए कौन सा इसमें जो है सही नहीं है। तो देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी या फिर 4 फरवरी 1922 में हुआ था। तो यही जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी जी की जो दांडी यात्रा था यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और जो है गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे, तो 5 बताइए कब पहुंचे थे, 12 मार्च से कब चला, 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, और ये 5 मार्च को पहुंच गए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये सभी सही है, जबकि जो है पहला वाला नहीं सही है।
तो आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही केवल तैयारी करवाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।